आप सब प्रेमीजन खान पान को थोड़ा सा शुद्ध रखो। घर में भी रहो, थोड़ा सा कम खाओ। अनिच्छा जब खाओगे तो पेट खराब और बीमारी पकड़ लेती है, फिर उससे परेशान होते हैं। शरीर को जरा सा ठीक ठाक रखोगे हिफाजत से, लापरवाही से नहीं। इसकी भी एक मकान है, इसकी भी हिफाजत की जाती है, सारे अंगों की। और हिफाजत ना करो तो वही से टूट जाएगी, तो तकलीफ होगी। मन को, सूरत को तकलीफ होती है, फिर परेशान होते हैं। उस शरीर को ठीक ठाक रखो, उतना ही काम लो जितना शरीर ठीक रहे। शरीर अस्त व्यस्त हो जाएगा तो वजन भी नहीं हो सकता और संसार की कोई काम भी घर में नहीं हो सकते, क्या परेशानी। ये एक आपको बहुत बड़ी दौलत मिली है और दी गई है भजन करने के लिए। वही मेरे दिए हुए मनुष्य शरीर से भजन करना। तो आप लोग उस वादे को तो भूल गए। अब इस दुनिया का वादा पूरा कर रहे हो, रिश्तेदारों का जो दोस्त मिलाप है, जिनसे संबंध जुड़ गया है, रिश्तेदारी का, घर का नाता, बस उनका मतलब है वादा पूरा होगा। अपना वादा पूरा नहीं है कि भाई हमको भजन करके सूरत को पहुंचाना घर। अब वो प्रेमी सूरत जिसका प्रेम हो गया और जिसे कुछ नहीं चाहिए, संसार को समझ लिया, परमार्थ को भी समझा। अब कुछ चाहिए नहीं, अब तो एक ही चाह रह गई। तो वो क्या कहती है कि तो बहुत ऊंचे भाव, ऊंची श्रद्धा, ऊंची आस्था। बोलो। गुरु शरण आज में पाई, मेरे आनंद अधिक बजाई। अब सूरत वो मनुष्य शरीर में रह करके जब उसको गुरु चरणों का साक्षात्कार हो गया तो कहते हैं भाई मैंने तो गुरु की शरण ले ली। मेरे हृदय में तो आनंद मंगल की बधाइयां बज रही है, बाजे बजने लगे। और बाजे बजना आनंद मंगल की बधाई। कहते हैं कि मेरे दर पर, दर कहते हैं घाट, जहाँ सूरत बैठी है उसी घाट पर कहते हैं तरह तरह के बाजे बजने लगे, बधाइयां होने लगी, क्योंकि मैंने तो गुरु की शरण ले ली है। और आप दर पर बाजे बज रहे। हर वक्त सुनो, वही तो बात कहता हूँ कि 24 घंटे आवाज हो रही, बाजे बज रहे। अब उसी को मतलब यह है कि प्रकट करना, यानी अपनी सफाई करना है, जिससे आँख कान साफ हो जाए तो सुनाई देने लगे, तो उसको आनंद का भंडार है। तो दर पर बजेंगे उसमें तो आनंद आएगा। तो कहते हैं मेरे वो आनंद, अब बहुत आनंद की बधाइयां बज रही, आनंद होगा। क्योंकि जब शरण ले ली, गुरु के चरणों में जब निपट गई, गगन में चढ़ करके, तो शरण अब वही से आनंद की बधाइयां बाजे बजने लगते। बोलो। गुरु कृपा सिंध में पाए, मेरे घर दर बजत बधा। और फिर वो प्रेमी सूरत कहते हैं भाई मैंने गुरु को कृपा से समुद्र मैंने, सागर मैंने पा लिया। और उनकी ऐसी कृपा दया हुई कि दर पर मतलब बाजे बज रहे, यानी दरी पर बजते हैं। दोनों आंखों के मध्य में हृदय साफ हो जाए तो 24 घंटे बजते हैं, कभी बंद नहीं होते। हर वक्त उठते बैठते सोते जागते, अरे वो तो आवाज है,
यहाँ छोटी सी आवाज होती है, कोई भी मशीन चलती है तो उसमें से आवाज होती है, तो जब तक मशीन चलती रहती है तब तक आवाज होती रहती है, मशीन बंद हो गई आवाज बंद, और वो तो आवाज कभी बंद नहीं होती, उसमें तो मशीन नहीं है, वो तो सारा खजाना चेतन ही चेतन है। तो कहते हैं गुरु कृपा सिंधु, यानी दया करने वाले हमने समुद्र पा लिए और दर पर अपाजे 24 घंटे बज रहे। बोलो। गुरु परम पुरुष सुख दाता, उन चरण मोर मन राता। अब सूरत कहते हैं कि भाई देखो गुरु परम, परे जाने वाले, यानी अन्य पिंड ब्रह्मांड के परे जाने वाले, सतलोक में आते जाते हैं ऐसे परम सुखदाता। कहते हैं मैंने उन गुरु को पाया, उन गुरु को प्राप्त कर लिया, इसीलिए तो कहते हैं भाई गुरु की खोज। अब गुरु की खोज तो कोई करता नहीं, अपने कष्टों का निवारण, कि भाई हमारे शारीरिक कष्ट है, शारीरिक बाधा ब्याध आ गई है, चलो उसी का निवारण। इधर उधर जाते रहते हैं, कहीं ओझा के पास, कहीं किसी के पास, कहीं आत्म कल्याण के लिए भी बात है। बहुत सूरत कहती है मैंने भाई परे के, यानी पुरुष सब सुखों के देने वाले मैंने उनको बोलो। गुरु भक्ति करूं दिन राति, मन चित से अति गुण गाती। कहते हैं मन से चित्ते तो मैं गुण गाती हूँ और रात दिन यानी उनकी भक्ति करती। तो भक्ति क्या है कि सूरज जब शब्द में लय हो जाती है तो ये सच्ची भक्ति है, क्यों तो शब्द स्वरूप है, शब्द ही धार ले आई और शब्द ही धार वापस ले जाए। जो आवाज परे से आ रही है परम धाम से, उसी आवाज के साथ में जुड़ जाए, यही सच्ची मतलब यह है कि सत्पुरुष की गुरु की भक्ति है। और आवाज में नहीं जुड़े, दर दर चित्त को मन को भगाते रहे संसारी मसालों के साथ में, तो गुरु भक्ति किस बात की। कहते मैं तो दिन रात गुरु की भक्ति करूंगा, जो उन्होंने आदेश दिया कि घर में पहुंचना है, यहाँ नहीं रहना है, तुम्हारा घर नहीं, तो घर में जाने की भक्ति करनी तीनों का, और घर में पहुंची जा रही गुरु। गुरु दर्शन सुरत लगाऊं, मन अंतर प्रेम भरा। कहते हैं कि गुरु के दर्शन में, अब ये बाहर की आंखों का दर्शन तो नहीं, अंतर की दृष्टि से गुरु का दर्शन, और प्रेम मन और सूरज से अंतर घाट पर बैठ करके उनसे कर, तो उनकी मूर्त भी दिखाई देगी। मूर्त तो दिखाई देती है जब चरण कमलों का साक्षात्कार हो जाता है, और सूरज जब शरण ले लेती है तो मूर्त दिखाई देगी। तो अंदर में मूर्त, गुरु की मूर्त अलग है और स्थानीय है मूर्त अलग है। स्थानों की जो है वो तो जो बैठे उनकी, उनका स्वरूप अलग है और गुरु का स्वरूप अलग है। तो गुरु परे आते जाते हैं, उधर से आने जाने का हाथ से नहीं, सदा से अड्डा जमाए हुए। लेकिन जब आप उनकी बात मानोगे तो वापस हो जाओगे, बात नहीं मानोगे तो यहाँ नहीं जाओगे। बस वही बात है कि जो बात मानेगा तो पार जाएगा, और बात नहीं मानेगा वो यहाँ रहेगा, वो खेलेगा। इतना है। तो कहते हैं गुरु की मूर्त अंतर दृष्टि से निहारो, देखो, और वो देखती है उनकी मूर्त, और वो मूर्त अद्भुत। वो कोई ईश्वर की मूर्त तो है नहीं, और कोई ब्रह्म की पार्वती की मूर्त है, वो तो अद्भुत मूर्त है, तो परे की मूर्त है। कहते हैं कि भाई मैं मन और चित्त से उनसे प्रेम, तो जब उनको मान लिया, दर्शन पा लिए, तो अगाध प्रेम होता है, मैं छूटता नहीं, क्योंकि वो मूर्ति ही प्रेम की है, तो खिंच जाता है, उसी में डूब जाता है। बोलो। गुरु मूरति नैनन ताकू, शशि भान कोटि छवि जाए। कहते हैं गुरु की मूर्त
नेत्रों से। ये बाहर की चारों आंखें नहीं है, अंदर में जो तीसरी आंख है उससे था, उससे देखना। कहते हैं उनकी उस मूरत में प्रकाश कितना है, कोटान कोट सूरज और चांद उससे भी ज्यादा प्रकाश गुरु की मूरत। अब कोटान कोट सूरज और चांद ये इतना प्रकाश, कहते हैं कि उससे अंदर नेत्र से उसको ताकत देखो, उसका दर्शन कर, वो सुनते दर्शन करते। अब ये दर्शन पूरा हुआ है, तब नीचे से ऊपर तक गुणगान गा रहे हैं। दर्शन हो गए, मिलाप हो गया, तब से मिल गई। ईश्वर की मूर्त को देखा, ब्रह्म की मूर्त को भी देख लिया, पार्वती की देखी, गुरु की भी मूर्त देखी, और जो परम धाम है उसकी भी मूर्त देख ली। इनमें सुंदर कहते हैं गुरु की मूर्त, सबसे सुंदर गुरु की मूर्त। कहते हैं नैनम तापी, नेत्रों से, अपने निज नेत्र से, सूरत की आंख से देखूं, उसका साक्षात्कार करो। और कर रही है साक्षात्कार। ऐसे अंतर में जब दृष्टि होती है तो प्रकाश भी आता है, कान खुलते हैं, शब्द भी सुनाई देता है, बातें भी सुनाई देते हैं। और कभी कभी ऐसा मालूम होता है कोई बोल रहा, कोई कुछ कह रहा, तो कह तो रहा ही है, ऐसा नहीं है, बाजे भी बज रहे, कोई कुछ कह भी रहा, कोई कुछ बोल भी रहा है, सब तरह का अंदर सब वाणियां हो रही है। इसे अनहद उसको वाणी कहते हैं, सब तरह की वाणी होती है। अब यह है कि उसको छाट लिया, तो जिस सूरत में छाट लिया गुरु की कृपा से, दया से, वो तो निकल गई बात। अब वही प्रार्थना करते हैं, वही मैंने किस तरह से गुरु को प्राप्त किया और उनकी कृपा कैसे ली कि मैं उनकी शरण में उनका हो गया। और कहते हैं कि जब मूर्त दिखाई दी तो बाजे गगन में बजने लगे, और जो उन्होंने बताया था वो भजन किया, उससे जुड़े, तो मतलब यह है कि फिर आनंद मना। गुरु समय अब कोई न दिखाई, मैं फेरूं यही। कहते हैं गुरु के समान यहाँ कोई भी नहीं है, वो किसी को नहीं मानते गुरु के समान। कोई देवी, कोई देवता, कोई ये, कोई वो, कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म, कोई पार्वती, कोई खुदा, कोई मतलब यह करना भी, कोई अल्लाह। कहते हैं गुरु के सिवाय और किसी को नहीं। और सही बात है, गुरु जब परे के हैं और परे ले जाने वाले हैं तो सबसे बड़े। ये तो बाहर है, वो तो पार है, तो पार आते जाते हैं, ये वहां रहते हैं। ये जा नहीं सकते तो मैं किसको मानूं? गुरु के समान किसी को। इतना अगाध प्रेम चित्त, मन, बुद्धि और सूरत से हो जाता है कि उनके सिवाय एक क्षण भी विसर्ज हर वक्त याद कर। गुरु चरण पकड़ मेरे भाई। अब वही सूरत कहती है, अरे भाई, और लोगों को कहते हैं, अरे भाई गुरु के चरण पकड़ ले। अब की बात मनुष्य तन नर्तन पाया, इसमें मिल जाएंगे, उनसे रास्ता ले ले और जल्दी से चरण कमर पकड़ ले, और गगन में खिले हुए उनको पकड़ लेगी तो तेरा नर्तन सफल हो जाए। और गुरु के चरण नहीं मिले तो ये नर्तन सफल होने वाला नहीं। तो गया, ये तो गया, तो कुछ तो बीत गया, थोड़ा रह गया, वो भी जाने वाला। अब कितना है, 4 हिस्से चला, 3 हिस्से चला गया, एक हिस्सा और वो भी कुछ पता नहीं, ये कल ही पूरा हो जाए। सरसों की पूंजी का क्या पता, चलते चलाते पूरा हो जाए, ये भी नर्तन जैसे चला जाए। तो सबको हिदायत करती है सूरत, अरे भाई तो लोग गुरु के चरणों को ढूंढ के पकड़ लो, अब देर मत करो, उनके पास पहुंच जाओ, और नहीं तो ये नर्तन असफल हो जाए। बोलो, क्यों भर में नर्तन पाई। अब वो कहते हैं मनुष्य तन तुमने पाया तो संसार में क्यों मरते हो? बाहर की इंद्रियों से कुछ मिलने वाला नहीं है, न आँख से, न कान से, न ये सब, न मन से, न बुद्धि से, न चित्त से, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, क्यों भरमते हो? जब तुमको नर्तन मिल गया और गुरु तुमने जल प्राप्त कर लिए तो बाहर मत हो, अंदर चलो,
अंदर रास्ता है, बाहर रास्ता नहीं। बाहर अंधेरा, अंदर उजाला। अंदर आनंद है और बाहर ये तमाम खाज बिजली और बीमारी, रोग धोख और चिंता और शोक और भरण, इसमें फसल होगा। ये तो इंद्रियों को और माया, छाया का जाल है, माया की छाया। ये जाल बचा हुआ सर से रूप दिखाती है, सर जात कर, क्योंकि ये चीज तो स्थिर है नहीं। ये तो चला माना रूप दिखाया गया, अभी दिखा दिया, कहा मेरा है, ये मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, मेरा ये, और उसको गायब कर दिया। तो ये तो जड़ शरीर है। ये तो जब नहीं था तब तो तुमने कोई मोह ममता नहीं की, और जब तुम्हारे सामने आ गया तो छाया है, और तुम उससे मोह ममता करते हो, थोड़ी देर में गायब हो गए। क्या लगता है चुटकी बजाते हैं? कंधे में रखो आप या गोद में लगाओ और फौरन जा करके वहां पानी में या गड्ढा खोद के गाड़ दो छाया, बस फिर उखाड़ने जाओ तो उसका पता नहीं, रूप रंग रेखा कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये माया का छाया का जाल है। ये ऐसा उसमें भ्रम फैला कर है कि इधर घूम के देखते, अंदर नहीं चलते। सूरज कहते हैं भाई अंदर चलो, देर मत करो, नर्तन चला जाना। बोलो अब जन्म सुफल करे अपना, गुरु प्रेम करो जगत। कैसे गुरु से प्रेम करो, जगत को समझो सपना। ये स्वप्न है। आंख खुल गई तो सब कुछ मेरा, आंख बंद हो गई कुछ नहीं। तो जगत का जागने और सोने में फर्क है, दोनों में से कोई चीज आपकी नहीं। उधर सब छूट गया, इधर सब पकड़ लिया। तो जगत का कहते इसको छोड़ के कहते हैं गुरु से प्रेम करो। जगत सपना समझ करके और गुरु से प्रेम करो, तब तुम्हारा जल्दी नर शरीर सफल हो जाएगा, सूरज जाग जाएगी और घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्योंकि गुरु ही ये कार्रवाई करेंगे सूरज को सत्य से जोड़ने की, दूसरा तो कोई कर नहीं सकता। बोलो जगरेन अंधेरी बारी, गुरु मूर्ति चंद्र। अब वही सूरत कहती है कि भाई ये संसार जो देखते हो ये रात्रि है, घोर अंधकार है। कहते हैं तो इस रात्रि में गुरु की मूर्ति जो चंद्रमा के समान खिली हुई है, उसका दर्शन अंतर्दृष्टि खोल कर। और दृष्टि तो सबके पास है, वो ये नहीं है कि शिव के पास थी, तुम्हारे पास। अगर शिव ने खोल लिया तो तुम भी खोल सकते, क्योंकि शिव भी तो यहाँ मनुष्य शरीर में आए थे। वो शिव तो थे नहीं जो स्वर्ग वैकुंठ में काम करते हैं। उनकी शक्ति आई जो उनका बोध कराया कि शिव जी का ये काम है, विष्णु का ये काम है, ब्रह्मा का ये काम। आकर के बताया उन्होंने, तो शरीर धारण किया, तभी तो लिखेंगे, तभी तो बताएंगे। और शरीर धारण नहीं करेंगे तो वहां से कुछ नहीं बता सकते, कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वहां जबान तो है नहीं, ये जबान और कोई कागज पत्थर तो वहां ये है नहीं जो आपके सामने पेश करते हैं। और कागज पत्थर तो यहाँ बनेगा और जड़ चीज तो यहाँ मिलेगी, क्योंकि कागज तो जड़ है, कलम भी जड़ है, स्याही भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। तो जड़ चीज जड़ पर आए और चेतन है उधर तो उधर तो कुछ कहते। तो कहते हैं कि भाई तुम जल्दी करो, देर मत करो नर शरीर में। अगर देर हो गया तो फिर यह सब जा रहा। शीतलता हृदय आई, गुरु बचन चांदनी छाई। शीतलता जब गुरु दर्शन साक्षात्कार हुआ तो उसको सब सुख मिला। कहते हैं कि गुरु के वचनों से शीतलता, उन्होंने पार जाने के वचन सुनाए और पार जाने का रास्ता बताया और कृपा की, दया की, तो तुरंत को शब्द के साथ जोड़ा ऊपर चढ़ाया। तो ये सब मिलते जाते हैं तो फिर आनंद तो आएगा ही। अब शीतलता तो आएगी गुरु वचन सुने। और गुरु जब चले जाते हैं तो ये वचन सुनने को तो मिलते नहीं, ये वचन सुनने को नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते हैं कि भाई अभी सुन लो, अभी समझ लो, अभी कुछ कर लो,
अभी कुछ देख लो तो अच्छा रहेगा, और तुम आलस करते रहोगे तो बाद में वचन भी नहीं मिलेंगे, और फिर यह है कि उनकी घाट पर बैठकर कृपा और दया भी नहीं दे सकते, कुछ देख भी नहीं सकते, कुछ कहते हैं जल्दी करो। और सूरज दूसरों को कहती है, ये भाई जैसे मैंने जल्दी किया वैसे तुम भी जल्दी करो, तुमको भी मिल जाएगा, तुम भी परे चले जाओगे और स्वस्थ रहोगे। तो बस कहते हैं रात्रि है, अंधेरा है जगत, इसमें कुछ मिलेगा नहीं, अबूझ है, इसमें कुछ बूझो तो क्या मिलेगा। बस कोई बता दे कि ये है तो आपके हाथ पड़ने वाला क्या, क्योंकि यही जा रहा, मनुष्य शरीर ही खत्म हो रहा, बाकी और क्या है। जब ये अंधेरा है, ये नाथवान और भी अंधेरा हो नहीं सकता। नाथवान का मतलब अंधेरा, ये जगह ये सारा संसार आ गए रात में, और गुरु के पास जाओ तो ये काम हो गया। गुरु से कोई बड़ा न मेरे, सब परे काल। अब वही तुरंत कहती है कि जिसको परम पद मिल गया, गुरु की कृपा से दया हो गई, तो कहते हैं मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं, और जितने भी है सब परे काल के गिने। काल कहते हैं कर्मों को, पाप और जो किया उसका हिसाब करेगा। कहते हैं गुरु मेरे परम सिद्धाता, उनसे बड़ा कोई नहीं, क्योंकि वो पार ले जा रहे, उन्होंने पार कर दिया। अब इधर न जन्म लेना न इधर मरना, भाई ये शरीर अपना पूरा हुआ बन गए। कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं, मेरे गुरु न कोई राम न कोई कृष्ण, न जोगी न जति न सन्यासी, न ये न वो, कोई कुछ नहीं। कहते गुरु से बड़ा कोई, न ब्रह्मा न विष्णु न महादेव, न ईश्वर न ब्रह्म, कहते गुरु से बड़ा कोई है नहीं। मेरे तो गुरु सबसे बड़ा। बोलो गुरु मुख कोई सत गुरु हेरे, मन मुख सब काल के चेरे। कहते हैं कि जो गुरुमुख होता है, गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है और गुरु को निहारता है, उन्हीं के पास, क्योंकि वो तो शब्दों का पालन करेगा। और जो गुरुमुख नहीं होते हैं वो कहते हैं कि काल नगरी में भ्रम में फंस जाते हैं। ये भ्रम है, जो कुछ भी आप घर में देखते सुनते बोलते हो सब भ्रम। इसमें कोई चीज तुमको मिलने वाली नहीं, कोई चीज नहीं मिलेगी। और क्योंकि धन तो आपने छोड़ दिया, धन तो शब्द है, धन तो सूरत का नाम है, और नाम छूट गया, अब ये खोलों में पड़े हुए, ये मेरा है, मेरा है, मेरा, वो मिल जाए, वो मिल जाए। और जो किसी के पास बच्चा नहीं है तो कहते हैं मुझे बच्चा बच्ची मिल जाए। अब अगर मिल गया तो उसको पता ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। और जब चला गया तो रो रहे, और मिला था चला गया, मिला था चला गया। तो कहते हैं कि सब काल के चेहरे हैं, और गुरुमुख जो होता है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, वो तो उनका, वो किसी का नहीं हो सकता। वो कर्मों के वशीभूत नहीं, न पापी में न पुण्य में, दोनों से अलग। और गुरु की भक्ति है शब्दों का पालन और शब्द की कमाई। अब अंदर में घाट में बैठ के कमाई की, शब्द के साथ जुड़ गया, चढ़ गया, यह है गुरुमत। और काल की भक्ति है कि भजन छूट गया, ध्यान स्मरण छूट गया, गुरु छूट गए, अब इसमें फंस गया। यह है काल की भक्ति। काल की भक्ति झूठी, कोई तुम्हारे साथ ही अंत गुरु महिमा मुख से कहते, अंतर में प्रीत न धर। अब वो कहती है सूरत भाई, लोग गुरु की महिमा करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि अंतर में प्यार नहीं, न बाहरी प्यार होता है न अंतरी प्यार, बस महिमा करते हैं। प्यार तो उनकी जगत की चीजों से है, संसारी चीजों से, धन धाम ये वो, अच्छे बच्चे रिश्तेदार, इनसे तो मोह ममता, लेकिन गुरु से प्रेम, और मोह से महिमा करते हैं गुरु की,
अंतर में प्रीत नहीं, विश्वास नहीं है, न तो विश्वास है, न आस है, न बाकी कुछ नहीं है, नाम खाली। अब जगत का तो ये चलन हो गया कि हमने गुरु कर लिया है, गुरु एक दफे गुरु कर रहे, तुमको गुरु मिला, कहने लगे वो तो मंत्र दिया था, तो पता नहीं गुरु का होता है, अब तो मंत्र दे दिया था, मंत्र गुरु होता है। अरे गुरु को तो आना जाना बराबर उसका जो रास्ता बता चलना चाहिए। और यहाँ तो एक दफे मंत्र दे दिया, उसके बाद सारी जिंदगी एक दिन भी स्वप्न में भी नहीं मिला। तो मुंह से करते हैं प्रीत में, अगर प्रीत होती तो उनको ढूंढ लेते, तलाश कर लेते, उनके पास आते हो जाते, तो प्रेम नहीं। बोलो भरमों में भटके फिरते गुरु पद में से। सही बात तो ये है, ये भरम ये रहता है कि चलो भाई देवी जी का दर्शन कर जाए पहाड़ में, चलो वहाँ चले जाओ, वहाँ बद्रीनाथ, चलो हरिद्वार में चले, चलो रामेश्वर, चलो गंगा सागर में चले। अच्छा गुरु की है उसमें तो उसको तो पता है नहीं, गुरु हस्ती और गुरु रास्ता और गुरु का ज्ञान वो क्या चीज, गुरु का शब्द वो तो मालूम, इसमें लगे रहते भरम में और नाम लेते हैं। तो ये बताओ कौन पार उतार, जड़ चीज तो पार उतार लेते, ये समझा है। कोई पेड़ से खड़ा हो जाता है, कहता है यही देवता है, और जड़ चीज से कहते हैं वो तो चेतन से पार उतरेगा, तो चेतन इनको मिलता नहीं, बार क्रिया तो बाहर की करते हैं, और झूठा नाम जब कभी आया तो गुरु का झूठा नाम ले दिया, क्रिया सब बात मालूम, तो कैसे पार उतरेगी। अब वही सुन कहते हैं भाई मेरे गुरु से बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़े मेरे गुरु। जब पार उतर गई तो चिल्ला रही, तो पार चली गई, इस पार से उस पार हो गई। वह जीव भागी जानू मैं गुरु बिन और वही सूरत गुरु की कृपा से पार उतर गई। तो कहती है सब जीवों को, कहते हैं मैं उन जीवों को अभागी समझता हूँ कि गुरु को छोड़ करके और चीजों को पकड़े, गुरु को नहीं, तो इनका भागी क्या बना, वो तो अभाग हो गया। रास्ते से आप दूर हो, रास्ता मिलेगा नहीं, दया मिलेगी, दया तो घाट पर मिलेगी, तो घाट तो इधर है सब। अब इधर बैठोगे मन बुद्धि चित्त को लेकर के और तुरंत को घाट पर बैठो तो दया मिलेगी। अब घाट गया छू, अब बार बर्फ से करते, तो कहते हैं वो जीव बड़े अभागी, मैं उनको अभागी समझता हूँ। भाग तो ये है कि गुरु को छोड़ करके और गुरु ही सब कुछ, देवी देवता सब, गुरु का जब मिलना तो चाहिए, अंधा गुरु मिल जाए तो उससे क्या होगा। बोलो अब आरती गुरु की करता सत्य गुरु पूरे के चरण पकड़। मैं तो भाई गुरु की आरती करता हूँ और पूरे सतगुरु की चरण, उनके चरणों को पकड़ता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो पकड़ लिया पूरे सतगुरु के चरण और उन्हीं की आरती। आरती तो अंदर होती है, बाहर आरती क्या, बाहर आरती का एक बात क्या, अंदर आरती होती है दृष्टि, शब्द के साथ में जुड़ करके आरती, कहते हैं गुरु की आरती यहाँ से लेकर के और पार, वहां तो आरती आती है, जब पार जाओगे तो आरती का समय तो शोभा है अद्भुत। कैसे आरती सुनते, कैसे आरती करती, वहां तो गिन भी नहीं सकते, इतनी सुरते, जब सुरतों का इतना प्रकाश है और गिनने के लिए खड़े जाओ तो गिनी नहीं, बस मालिक की आरती यह है सब। तो मैं उन जीवों को अभागी समझता हूँ जो गुरु को छोड़ करके औरों को मानते हैं, और सही बात है, गुरु तो सबका भेद बता देगा, लेकिन वो जो संसार में फंसे हो सबका भेद पूरा गुरु बताए, अधूरा आधा अंधा नहीं।
तो कहते हैं मैंने ऐसा गुरु से प्रेम किया और उनकी ऐसी कृपा हो गई, दया हो गई कि हृदय में आनंद मंगल बधाइयां होने लगी और उन्हीं की कृपा से दया से चढ़ गया और परम पुरुष और सब सुखों के समुद्र उसको मैंने पकड़ा। और जीवों को भी समझा रहे कि अरे भाई जैसे मैंने पकड़ा और मैंने जैसे प्यार किया और मैं गुरु की शरण में गया था, तुम भी चले जाओ, तुम भी पकड़ लो जल्दी से, तुम भी पार उतर जाओ। जब हमको पार उतार दिया तो पता है ऐसे प्रयास करना। बोलो जय